मोहम्मद सुहेल साहब, सच ये बताइएगा कि जो ये डिवैल्यूएशन है और ये जो अभी तक जिसमें कोई करार नहीं आ रहा, ये कितनी सीरियस बात है? देखिए, आईएमएफ के बाद ये तवक्कुआत थी कि कम से कम अगर रुपया बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं होगा तो कम से कम स्टेबलाइज ज़रूर हो जाएगा। तो ताज्जुब खेज़ बात यह है कि वो स्टेबलाइज तो क्या हो रहा है, वो मज़ीद गिरना शुरू हो गया है। मेरा ख्याल में कामरान भाई, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी आईएमएफ की स्टाफ रिपोर्ट आई है, कंट्री रिपोर्ट। उसमें जो कंडीशंस हैं पाकिस्तान की वो काफ़ी हार्श हैं, और एक कंडीशन ये है कि पाकिस्तान हर क्वार्टर एंड पे सितंबर, दिसंबर, मार्च, जून पे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को बढ़ाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि जो पिछले जो रिव्यू हैं उसमें आईएमएफ के बोर्ड ने रिज़र्व्स पे आपको वेवर दिया है। तो हमेशा ये होता है कि एक दफ़ा अगर वेवर मिल जाता है तो रिस्क होता है कि अगला वेवर मिले कि ना मिले। तो सेंट्रल बैंक को जो अपने रिज़र्व्स हैं वो बढ़ाने हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हम इंपोर्ट को एक्सपोर्ट और रेमिटेंस से मैच करेंगे, तो जो अगस्त के नंबर आए हैं अभी तक पीबीएस के, उससे लग रहा है कि वो मैचिंग भी आउट हो गई है। तो ये दो अवामिल मेरे ख्याल में फैक्टर हैं जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस शटर हुआ है। और जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था, और ये जो फ्लड है उसने एक फ्यूल टू द फायर ऐड किया है। तो इस वजह से ये दो तीन रीज़न की वजह से पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ जो कंडीशंस हैं और जो इंपोर्ट का ज़्यादा तवक्को से ज़्यादा ना गिरना, ये रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रुपए में गोया कि प्रेशर बुनियादी मसला पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला है। बुनियादी, अगर कलीदी मसला आप बताइएगा सही है गलत, तो हमारी इंपोर्ट्स किसी सूरत में उस तरह की काबू में नहीं आ रही जितनी कि हमें ज़रूरत है कि इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं अलाउ करेंगे, चाहे हमें पावर की राशनिंग करनी पड़े, चाहे हमें शट डाउन्स करने पड़े, चाहे हमें कुछ करना पड़े, वो नहीं हो रहा। और हमारी जो इनफ्लोज़ हैं वो उसके मुकाबला नहीं कर रही जो कि हमारे आउटफ्लोज़ हैं, और ये है बुनियादी वजह जिसकी वजह से रुपए की कदर को करार नहीं। बिल्कुल, एक तो ये जो मैचिंग जिसके काफ़ी कोशिश की है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, और काफ़ी हद तक हमें नज़र भी आ रही थी, तो अगस्त के नंबर से लग रहा है कि ये भी 400-500 मिलियन का अभी भी इम्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि 5 बिलियन से 6 बिलियन डॉलर हो गया है। दूसरी जानिब आपने इन्फ्लोज़ की बात की, अब इसमें यह था कि करंट अकाउंट जो है वहाँ तक तो फाइनेंसिंग मार्केट से होगी, इसके अलावा जो डेट रीपेमेंट है वो फ़ंड करनी है स्टेट बैंक ने। तो जिस रफ्तार से मार्केट तवक्को कर रही थी कि फ्रेंडली कंट्री से पैसा आएगा, चाहे वो कतर है, यूएई है या दूसरे ममालिक हैं, बज़ाहिर लग रहा है कि वो शायद देर से आएगा, क्योंकि अभी तक उसमें प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी नहीं रही है।